ठीक हो गया। भाई ने वहाँ पे 4-5 माह जेल भी काटी। उसके बाद हमने सुलह के लिए पैगाम भाई जो ये मान नहीं रहे थे जल्दी। ठीक है। उसके बाद एक मुअज़्ज़िज़ बंदा है इधर ठोकर भाई। अच्छा, जो आपके भाई को FIR जो हुई आपके भाई पे, तो आपके भाई ने भी फायर किया, तो उन्होंने भी फायर किया था। क्रॉस वर्शन में आपकी तरफ से उनके ऊपर क्रॉस वर्शन नहीं हुआ, क्योंकि ज़ख्मी आपका भाई नहीं हुआ था, वो जो आज के मुलजमान हैं वो ज़ख्मी हुए थे जी। इस वजह से क्रॉस वर्शन नहीं हुआ था। नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर सुलह के लिए आप चले गए? सुलह के लिए गए, 1-2 बार मोहल्ले से गए, उन्होंने नहीं मानी। फिर वो अब अपना ठोकर पे रीप CNG पे नजरबाज पट्टी, ठीक उन्होंने है। हमारी सुलह करवाई है। उन्होंने डिमांड की जी आपने 5 लाख रुपया देना है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद मोहल्ला भी छोड़ देना है, आपने नियाज बेग में नहीं रहना। अच्छा, इलाका भी छोड़ देना है और सुलह करने का 5 लाख भी देना है। हाँ जी। और भाई ने 3 साल अपना 3 माह कैद भी काटी है। कैद भी काटी है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। फिर आपने उनकी शराइत मान ली? हमने उनकी शराइतों के बाद मान ली। हमने वहाँ पे क्या ठीक है हमारा भाई की बात, हम वैसे इलाका छोड़ के आ गए थे वहाँ से। 5 लाख रुपया भी दे दिया है। ठीक है। उसके बाद हम इधर सब ज़्यादा शिफ्ट हो गए। 6 साल हो चले हमें यहाँ पे रहते हुए, रेंट पे रहते हुए। वो हमारा अपना घर था। अच्छा, वो घर बेच दिया या? वो हमने बेच नहीं दिया, वो गिरवी भी दे दिया था। अच्छा, ठीक है। अमाउंट उन्हें देनीदारी का अरेंज करना था सारा। जाहिर है। ठीक हो गया। उसके बाद हमें 6 साल हो गए यहाँ पे रहते। ठीक है। 6 सालों में कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, कोई उन्होंने थ्रेट किया हो भाई को या आपको? भाई ने बताया था हमें कि यार मुझे थ्रेटिंग मिल रही है, खबरें मिल रही हैं कि वो जो ना मेरे पीछे हैं कि हमने इनसे बदला लेना है। अच्छा, बदला लेना है। ठीक है। भाई ने हमें बताया, तो हमने उसे बोला कि यार ऐसी माफ दोस्ती तो हमें भी पता चलता। कहता यार मुझे थ्रेट मिल रहा है। उसके बाद जिस बंदे ने सुलह करवाई थी उसके पास भी गए हैं। ठीक भाई है। गया, खुद भी गया। उसने कहा यार मैं बैठा हूँ ना, जबकि ऐसा मामला तो होगा मैं देख लूँगा। ठीक है। फिर उसके पास आप गए कि ऐसा मामला तो हो गया? फिर उसने क्या कहा? उसके बाद नहीं गए। उसके बाद नहीं गए। अच्छा, उसके 5-6 साल बाद आप यहाँ पे रह रहे थे, और फिर भाई के कत्ल की वारदात कैसे हुई? भाई की कत्ल की वारदात जैसे हुई है कि भाई ड्यूटी ऑफ करके घर आ रहा था। ठीक है। काम से वापस आ रहा था। ठीक है। ठीक है। अभी 6-6:30 बजे का करीब जब ये हुआ हुआ है। ठीक है। मैं भी काम पे था, वो अपने काम से वापस आ रहा था। ठीक है। ठीक है। हमें कॉल करके इतला दी गई है, वो भी हमें हमारे वो काम से लेट हो गया था उस दिन। ठीक है। कि अपनी ड्यूटी से ना घंटा या आधा घंटा लेट था, बारिश हो रही थी। वो कहीं पे रुक जाकर स्टे कर लिया होगा उसने कि बारिश या रुकती है तो जाता हूँ। ठीक है। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमें घर से कॉल की है घर वालों ने कि अभी तक आए नहीं। पूछने के लिए कॉल की। जब हमने कॉल की तो आगे से किसी अजनबी बंदे ने मोबाइल उठाया। उन्होंने कहा जी आप कौन बोल रहे? घर वालों ने बोला ये आप कौन है? वो मेरा भाई है जिसका मोबाइल आपके पास है। ठीक है। उन्होंने कहा ये आपके भाई को फायर लग गए हैं, आप जितनी जल्दी हो सकता है हमें जिना हॉस्पिटल रेस्क्यू कर रहे हैं वहाँ पे आप आ जाएँ। अच्छा। ठीक है। उसके बाद मुझे इतला आ गई घर से ही कि भाई को फायर लग गए हैं, आप जितनी जल्दी हो सकता है जिना हॉस्पिटल में पहुँचे। ठीक है। ठीक है। मुझे भी इतला आ गई, मैं भी उधर से जॉब पे आ रहा था वापस। मुझे भी जितनी जल्दी हो सका मैं कहा मैं पहुँचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब तक मैं ठोकर नियाज बेग पे आया हूँ ना, तो भाई फ़ोन आया कि भाई कत्ल हो गया है, भाई वो फौत हो गया भाई। फिर उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे, डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हम उसे वापस अपना लाने लगे थे घर ही। हमें नहीं पता था क्या मामला होते हैं क्या नहीं होते। उतनी देर में सब्ज़ादार की पुलिस SHO साहब DSP साहब वहाँ पे आ गए हैं। उन्होंने पूछा जी क्या मामला था, क्या बात है, क्या हुआ है, कैसे हुआ ये? ठीक। कोई रंजिश की जाती दुश्मनी थी आपकी? आपने नामालूम के खिलाफ FIR दर्ज कर? जब वो आपको यकीन नहीं या कोई ऐसा नहीं था कि 5 साल या 6 साल के बाद वो बदला ले सकते हैं? आपके वहम में भी नहीं था? हमारे वहम गुमान में नहीं था कि ऐसा वो कभी करेंगे, क्योंकि कुरान हल्फन सुलह हुई थी। अच्छा। उस बंदे के बुजुर्ग आदमी जिसने बैठ के सुलह करवाई है उसने भी मुझे बोला था नेक्स्ट टाइम जी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, आपने वहाँ पे नहीं रहना। हमने छोड़ दिया था, एरिया छोड़ दिया था। ठीक हो गया। मुकम्मल फैमिली ने। ठीक हो गया। हमारे जन्नों गुमान में भी नहीं था कि ये मामला तो होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो SHO साहब आए हैं। उन्होंने पूछा हमें क्या मामला, कोई दुश्मनी किसी के साथ कोई मामला तो भाई के? मैं दुश्मनी के मामला यही थे कि मामला हमारी चंद कबल साल पहले जो मामला तो हुए थे, लड़ाई हुई थी, तो हमारी सुलह भी हो गई है। तो उन्होंने कहा किसी के आपको शक? मैं कहा नहीं जी हमें ना शक है ना हमें पता है ये कौन कर गए हैं कौन नहीं, तब तक हमें कुछ भी नहीं पता था। ठीक है। वहाँ पे उन्होंने डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मुझे थाने लेके चले गए हैं कि ये हमने आपकी जान कोई खतरा हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है वो लोग दोबारा शामिल हो जिन्होंने किया है। तो वो मुझे सब्ज़ादार पुलिस स्टेशन ले गए हैं।
यहाँ पे आकर उन्होंने मुझे एक वीडियो दी, देखें जिसमें क्या है। वो हमारी पहचान में नहीं आ रहा था, कौन है कौन नहीं। उन्होंने कहा जी फिर मैं कहा नहीं जी आ रहा। हमारा जाके इसी बहस पूछताछ करते रहे, रात के 3-4 बज गए थे। ठीक है। उसके बाद मैं नामलूम FIR दर्ज हो गई। ठीक हो गया। नामलूम FIR दर्ज होने के बाद भाई की बॉडी वहाँ पे चली गई थी। हमने तो पूछा ये आगे का प्रोसीजर क्या है, वो लेके आना। 7 मुहर्रम है गुजर के, आगे 8 मुहर्रम है, 9-10 की छुट्टी आ रही है, आगे संडे आ गया था, तो वो तो 3 दिन वहाँ पे पड़ा रहेगा। हम इस मामला में मसरूफ़ हो गए। ठीक है, वो मामला किए, सारा पोस्टमार्टम हो गया, आ गया भाई का, तदफीन कर दी। उसके बाद हमें फिर पता चला कि ये लोग थे। कौन लोग थे, क्या नाम है उनका? आतिफ असलम था। आतिफ असलम था। आतिफ असलम जो ठोकर न्याज़बे का रशी है। ठीक और है। उसके साथ उसका दोस्त था अली सुनैनो। ठीक है। लोगों ने हमें बताया है, लेकिन हम अपने मामला में फिर हमने आइडेंटिटी की, हर चीज़ शनाख्त की है। उसके बाद हम फिर आपको वो CCTV फुटेज भी मिल गई? हाँ जी। जिसमें वो फायर कर रहे हैं और भाई आपका गोलियां लगने से मोटरसाइकिल से गिर रहा है, जी आखिरी सांसें ले रहा था। जी। फिर उसके बाद पुलिस को आपने बताया, पुलिस ततीमे बयान में आपने बता दिया कि कातिल ये है। 3 माह गुजर गए और पुलिस तो बड़ी दावे करती है कि, और इन्वेस्टिगेशन विंग तो बहुत कुछ बुलंदोबाग। इन्वेस्टिगेशन के वक्त हम जब गए, हमने उन्हें नामजद किया तरमीमा बनान में कि हमारे मुलज़म ये हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जी आप परेशान ना होइए, अब हमारा काम है, आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के हम आपका काम करेंगे, हम इसमें हेरा फेरी नहीं करेंगे। हम डेली जाते थे कि क्या बना है, क्या मामला, तो मैंने कहा परेशान ना हो, मामला तो हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमने रिट की है। एक बार मुझे साथ ले गए हैं कि हमें उनके घर की शनाख्त करो। वो घर में अवेलेबल नहीं थे, ताले लगे हुए थे दोनों के घर में। ठीक है। ये आ गए हैं। बाद में हम फिर मुसलसल डेली छुट्टी